तो नेक्स्ट हमें फ्रैक्शन में देखना है एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। तो यहाँ पर तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, ये जो बॉक्स है इसमें टोटल है 7 बॉक्सेस निकाले हैं, और इसमें जो रेड कलर का पार्ट है वो कितना है 3/7, और ये ब्लू कलर का जो सेक्शन है वो कितना है 2/7, राइट। मतलब टोटल हमने कलर रेड कलर ब्लू टोटल अगर हम निकालेंगे तो कितना पोर्शन हमने कलर्ड किया है। तो सिंपल सी बात है, इनका एडिशन कर दो, 1 2 3 4 5 बॉक्सेस आउट ऑफ 7 में से 5 बॉक्सेस हमने कलर्ड किए हैं। हमने क्या किया है, इसका एडिशन। मतलब सिंपली हमें एडिशन कैसे करना है, 3/7 को ऐड कर दो 2/7 में। तो सिंपली इसका आंसर कैसे आएगा, देखो जो न्यूमरेटर है वो हमें ऐड करने हैं, मतलब 3 + 2, राइट, 3 + 2, और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है इसीलिए एक बार ही लिखना है, एक बार ही। तो इसका आंसर क्या आएगा 5/7। समझ में आया। और वैसे ही हम सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, कोई भी, सपोज 3/8 और 4/8। इसका आंसर आएगा कितना, सिंपल है, हमें बस न्यूमरेटर ऐड करने हैं, जैसे कि 3 + 4, और डिनोमिनेटर सेम है इसीलिए एक बार लिखो। तो फिर आंसर आएगा इसका 7/8। अब नेक्स्ट देखो, जैसे कि ये डायग्राम मैंने निकाली है, इसमें क्या है, एक है रेड वाला कलर और दूसरा है ब्लू कलर। तो इनका एडिशन करना है बस हमें। ये एक पार्ट है 2/6 और दूसरा है 4/6। तो इसका एडिशन कितना आएगा, 4 + 2 6/6। अब ये इसको गौर से देखो, 6/6, क्या मैं ये कह सकती हूँ कि टोटल जो फिगर है, मतलब 6 में से 6 बॉक्सेस कलर्ड किए हैं। इसका मतलब क्या कि ये जो फिगर है वो टोटल 1 फिगर, ये जो 1 फिगर है इसको मैंने कलर कर दिया है। टोटल पार्ट को कलर करना मतलब एक फिगर टोटल कलर किए, होल फिगर। तो उसी को ही मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, 6/6 = 1। तो मतलब आपको दो बातें ध्यान में रखनी है, एक ये कि when adding like fractions we add numerator of the fraction and write denominator as it is, ये important है, राइट। और उसके बाद हमने देखा था कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम आता है तो हमने उसको =1 भी लिखा था। वो कैसे, वो भी मैंने समझा कि मतलब 7/7 या फिर 8/8 कोई भी नंबर हो, बस दोनों भी कैसे होने चाहिए, सेम। इन सब का मीनिंग होता है 1, राइट। इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन आर इक्वल देन फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1। चलो देखते हैं प्रॉब्लम सेट 20। एडिशन करना है बस हमें, बहुत ही सिंपल है। देखो फर्स्ट प्रॉब्लम है 1/5 + 3/5, डिनोमिनेटर तो सेम है, तो हमें क्या करना है, बस न्यूमरेटर को ऐड कर देना है। मतलब 1 + 3 = 4, और डिनोमिनेटर क्या करना है, आपको जैसा था वैसे ही लिखना है। उसी तरीके से आंसर आया आपका 4/5। अब नेक्स्ट 2/7 + 4/7, मतलब 2 + 4 = 6/7। उसी तरीके से 7/12 + 2/12, 7 + 2 = 9/12 आ गया आंसर। अब नेक्स्ट देखो 2/9 और 7/9, 2 + 7 9 अपॉन डिनोमिनेटर कौन क्या है 9। एक तो आप इसको ऐसे मत रखो, उसका आंसर फाइनल आंसर कितना आएगा इसका 1। उसी तरीके से नेक्स्ट डिनोमिनेटर सेम है,
न्यूमरेटर को ऐड कर दो, 3 + 4 7/15, राइट। अब ये देखो यहाँ पर 3 है, लेकिन तीनों का मतलब डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, मतलब बस न्यूमरेटर को ऐड कर दो। न्यूमरेटर कौन से है, 2 + 1 + 3, ये आ गया 3 + 3 = 6/7। उसी तरीके से यहाँ भी वैसे ही है, 2 + 4 + 3, 2 + 4 6, 6 + 3 9, आंसर आया 9/10। नेक्स्ट 4/9 + 1/9 क्या आएगा इसका आंसर, 5/9। उसी तरीके से 5/8 + 3/8 आंसर आएगा आपका 8/8, मतलब कितना आ गया आंसर आपका 1। ये तो बहुत ही सिंपल है, डिनोमिनेटर अगर सेम है तो। अब देखो वर्ड प्रॉब्लम भी दिया हुआ है एक, आपको सिंपली क्या करना है, वो जो वर्ड प्रॉब्लम है उसका मीनिंग आपको समझ में लेना है और उसको बाद में एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन, वो आपको देखना पड़ेगा। सो प्रॉब्लम क्या है, मदर गेव 3/8 of 1 Goa to Meena and 2/8 to Geeta. Then what part of Goa did she give them all together? मतलब एक फ्रूट है, वो काट के रखा है, उसका कितना पार्ट दिया है, 3/8 दिया है मीना को और 2/8 दिया है गीता को, और दोनों को सी, एक को दिया है 3/8, दूसरे को दिया है 2/8, उन दोनों को टोटल कितना पार्ट दिया है ये निकालना है, और टोटल पार्ट निकालना है मतलब उनका क्या करना पड़ेगा, एडिशन। सिंपल है, एडिशन कर दो उनका, मतलब कितना पार्ट दिया दोनों को, 3 + 2 5/8, बहुत सिंपल है। अब लास्ट क्वेश्चन देखो, द गर्ल्स ऑफ स्टैंडर्ड 5 क्लीन्ड 3/4 ऑफ अ फील्ड while boys cleaned 1/4, then what part of field was cleaned altogether? सी, गर्ल्स ने कितना पार्ट क्लीन किया है, 3/4, और बॉयज ने कितना क्लीन किया है, 1/4, और दोनों ने मिलके कितना क्लीन किया है, तो सिंपली आपको ऐड करना पड़ेगा, 3/4 + 1/4, मतलब कितना आ गया आपका आंसर, ये 3 + 1 मतलब 4/4, यानी कि 1 मतलब क्या होगा, वो टोटल फील्ड बॉयज ने और गर्ल्स ने मिलके टोटल फील्ड क्लीन कर दी है। आगे देखो, हमें देखना है सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। एडिशन तो देख लिया, सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, सिंपली देखो इस डायग्राम में 5 बॉक्सेस है, ये जो कलर्ड पोर्शन है, ये टोटल कलर्ड पोर्शन, ये कितना है 1 to 4, 5 में से 4, मतलब ये जो पोर्शन है वो है 4/5, राइट, कलर्ड पोर्शन है 4/5। सपोज मैंने क्या किया, ये जो एक पार्ट है उसका एक पार्ट मतलब कितना हो गया 1/5, ये पोर्शन मैंने इसमें से निकाल दिया, तो कितना पार्ट बचेगा अभी, तो आप देख सकते हो इसमें बचेगा, ये पार्ट तो चला गया, मतलब यही पार्ट बचेगा, कितना बचा है 3/5, ये तो हमने आसानी से बता दिया। लेकिन यहाँ पर देखो ये आपने निकाला कैसे, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आपने क्या किया, 4/5 में से 1/5 निकाल दिए, निकाल देना मतलब सब्ट्रैक्शन करना, राइट। तो आंसर कितना आ गया था आपका 3/5, वो कैसे आ गया, सेम है, ये एग्जैक्टली सेम है एडिशन के, जैसे कि हम बस न्यूमरेटर को ऐड करते थे और डिनोमिनेटर जैसा रहता था वैसा ही रहने देते थे, उसी तरीके से हमें यहाँ पर न्यूमरेटर में ही सब्ट्रैक्शन करना है और डिनोमिनेटर एज इट इज लिखना है। तो आंसर क्या आएगा इसका 3/5, राइट। जैसे कि और एक एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल
7/13 माइनस 6/13। तो इसका सब्ट्रैक्शन क्या आएगा? सिंपल है, 7 माइनस 6 कितना आएगा? 1/13। उसी तरीके से अगर देखो आपको कोई तो वर्ड प्रॉब्लम दिया है, जैसे कि राजू के पास 3/5/12 पार्ट है शुगर केन का, और संजू के पास है उसी शुगर केन का 3/12। मतलब वो शुगर केन 12 पार्ट में डिवाइड किया है, और राजू को दिया उसमें से 5 पार्ट्स और संजू को दिए 3/12, राइट? फ्रैक्शन मतलब 3 पार्ट्स दे दिए। तो हमें ये बताना है कि संजू को या फिर राजू को संजू से कितने ज्यादा शुगर केन के पार्ट्स मिले हैं, राइट? शुगर केन का बड़ा पार्ट किसको गया है? राजू को। वो भी हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन अभी हमें पता चलना चाहिए कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। तो देखो ये जो है वो है लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शन है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन क्या होगा? बड़ा होगा। मतलब राजू को ज्यादा हिस्सा चला गया है, तो संजू को थोड़ा सा कम है, तो संजू को कितना कम पड़ गया है राजू से, ये बस निकालना है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो उससे भी हम फ्रैक्शन की जगह पे हम सिंपली 5 और 3 पार्ट लेते हैं, तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो आप क्या कर सकते हो, इसको 3 है, इसको 5 है, मतलब राजू को 2 पार्ट्स थोड़े एक्स्ट्रा गए इसके कंपैरिजन में संजू की। वो आपने कैसे निकाला? 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 पार्ट। उसी तरीके से हमको भी फ्रैक्शन में करना है, लाइक फ्रैक्शन में सिंपली। तो राजू को कितना पार्ट ज्यादा है? तो जो बड़ा नंबर है, जो कोई भी बड़ा नंबर है उसमें से आप छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब 5 माइनस 3 कितना आएगा? 2/12। इतना पार्ट राजू को ज्यादा चला गया एज कंपेयर टू संजू। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम सेट देखते हैं हम। 21 सब्ट्रैक्शन करना है, सिंपली है। रूल क्या है? डिनोमिनेटर अगर सेम है तो बस न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करना है। 5 माइनस 1 कितना आएगा? 4। डिनोमिनेटर कितना है? 7। वैसे ही 5 माइनस 3 आएगा 2, डिनोमिनेटर है 8। उसी तरीके से डिनोमिनेटर सेम है, 7 माइनस 2 आएगा 5, डिनोमिनेटर है 9। उसी तरीके से डिनोमिनेटर तो एज इट इज लिख लो, न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर दो। 8 माइनस 5 3/11। ये भी डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर दो। 9 माइनस 4 आएगा 5/13। उसी तरीके से अब ये देखो 7 माइनस 3/10, ये आएगा 4/10। उसी तरीके से 9 माइनस 2/12, ये आएगा 7/12। अब लास्ट आएगा 10 माइनस 3 अपॉन 15। 10 माइनस 3 आएगा 7/15। बहुत सिंपल है। अब देखो नेक्स्ट क्या दिया है कि 7/10 of a wall is to be painted. Ramu has painted 4/10 of it. How much more needs to be painted? देखो क्या दिया है पहले ये समझ लो। एक वॉल आपको पेंट करनी है, फुल वॉल 7/10 वॉल आपको पेंट करनी है, और उसमें से भी रामू ने कितनी पेंट की है? 4/10। तो उसको कितना कंप्लीट करना है? 7/10। तो उसको और कितना कंप्लीट करना पड़ेगा, राइट? ये देखो अब मैं समझाती हूँ। ये वॉल है समझ लो, ठीक है, 10 हिस्सों में बटी गई है। तो इसमें से आपको कितनी कलर्ड करनी है? इतनी, तो राइट
इतनी वॉल कलर्ड करनी है, राइट। तो उसमें से भी रामू ने कितनी पेंट की है, ये देखो 4/1 2 3 4, इतनी वॉल उसने पेंट की है, राइट। इतना पोर्शन उसने पेंट किया है। तो उसको टोटल पोर्शन 7/10 कंप्लीट करना है। तो कितनी वॉल मतलब अभी उसको पेंट करनी पड़ेगी, राइट। ये है आपका टारगेट। उसमें से उसने ये इतना कंप्लीट कर दिया है, कंप्लीटेड टारगेट। और इतना क्या है, रिमेनिंग। तो कितना कलर्ड करना होगा उसको, ये देखो, और कितना कलर्ड करना है। अगर डायग्राम को देख के बताओगे तो वो आएगा 3/10। तो उसका आंसर आ गया कितना, 3/10। लेकिन ये कैसे निकाला है ये आपको समझना पड़ेगा। आपको क्या करना है, टोटल कितनी है 7/10, उसमें से कितनी कलर्ड की है 4/10। जस्ट सब्ट्रैक्शन कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब ये आएगा आपका 7 - 4/10, राइट। मतलब आंसर आएगा 3/10। ओके, यहाँ पे आपका प्रॉब्लम से 21 खत्म होता है और बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।